गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आप लोग विजिट करिए। अब हम लोग सीटेट की तैयारी करेंगे, जैसे गणित शिक्षण है और साइंस की शिक्षण है, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और हम डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करिए एक बार सीटेट के लिए। सीटेट पेपर सेकंड गणित शिक्षण जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट में। पहला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा गणित शिक्षण उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य का मतलब जो हम पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, सूत्र याद करना। गणित में जो गणना होता है, गणना में गणित बढ़ाना। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो हम जो गणित पढ़ते हैं उसमें तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना है, क्योंकि डे बाय डे हमारा जो गणित है वो हमारा डे बाई जो हमारा क्या होता है सिस्टम, हमेशा डे बाई डे आता है, डे बाई डे होता है। तो हमको उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, हमारा क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो गणित में समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ क्या है? जो गणित में समस्या है उसका समाधान का मुख्य लाभ क्या है? समय की बचत। पहला क्या है? समय की बचत। दूसरा, रटने की प्रवृत्ति। तीसरा, छात्रों में सोचने की क्षमता का विकास। और पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होना। तो गणित में जो समस्या यानी समाधान विधि है, जो इफेक्टिव लर्निंग है, हमारा क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो जो छात्रों में सोचने की क्षमता एवं विकास का जो विकास होता है, जैसे ये हमारा कौन सा सही होगा? ये आंसर हमारा सही होगा। छात्रों में देख सकते हैं हमारा आंसर ये सही होगा, छात्रों में सोचने की क्षमता का विकास। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा, देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने समय शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। देखो, प्राथमिक स्तर पर अगर टीचर गणित पढ़ा रहा है तो हमें कौन सा ध्यान देना चाहिए? कठिन प्रश्नों पर, सूत्रों पर, छात्रों को पूर्व ज्ञान पर, या परीक्षा पैटर्न पर? अगर हम बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बच्चा है उसको नॉलेज कितना है, कितना नॉलेज है, उसका पूर्व ज्ञान का क्या नॉलेज है। कठिन प्रश्न पर हम उसको पहले कठिन प्रश्न कराएंगे? नहीं कराएंगे। सूत्रों पर, सूत्र उसको कुछ पता ही नहीं होगा तो हम कैसे परीक्षा पैटर्न अभी पहले तो हम उसको पढ़ाएंगे ना, तभी तो परीक्षा पैटर्न पे जाएंगे। ये भी गलत। तो हमारा कौन सा सही होगा? छात्र के पूर्व ज्ञान पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 4 होगा। देखो क्या है, निम्न में कौन सा गणित शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? जो गणित शिक्षण उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है देखेंगे। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल, पहले हम थोड़ा सा एक लाइन में समझते हैं, जैसे लाभ हानि क्या है तो उसको समझते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, फिर ठोस से अमूर्त की ओर, ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। फिर मतलब हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें ना, हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गणित में जो हमारा है, गणित में क्रियात्मक एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण का उद्देश्य है कक्षा में शोर बढ़ाना। गणित में क्रियात्मक जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, तो कक्षा में शोर बढ़ाने से गणित का नॉलेज होगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित जो छात्र है की सक्रिय भागीदारी। कुछ हद तक ये सही है आपका आंसर। केवल शिक्षक की भूमिका, केवल शिक्षक की भूमिका से क्या गणित सीखा जा सकता है? क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, केंद्र आपको जो मानना है बच्चे को मानना है। जब तक बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा तो गणित कैसे सीख सकता है? टीचर को तो सीखना नहीं है, समय व्यर्थ करना। तो ये तो क्वेश्चन डी वाला आपका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। केवल शिक्षण की भूमिका, ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। छात्र की सक्रिय भागीदारी, जब तक छात्र अच्छे से नहीं सीखना चाहेगा तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6, गणित में त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है, इसके बाद अगर उसने गलती कर दिया है तो सीखने के लिए हम उसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे? छात्रों को दंड देने के लिए, गलतियां अनदेखी करने के लिए, सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए, और केवल अंक देने के लिए। तो हम क्या करेंगे? सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। गणित शिक्षण में टीएलएम जो
टीचिंग, आपका जो टीचिंग होता है, लर्निंग मटेरियल जो होता है उपयोग करने के लिए किसके लिए, या महंगा होता है, पाठ कठिन बनाता है, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। हाँ, गणित हमारा जो टीएलएम होता है वो क्या अमूर्त अवधारणाओं को मदद करता है, यानी जब भी हम फंस रहे होते हैं पढ़ने के दौरान उसमें हमें ये मदद करता है टीएलएम। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई छात्र बार बार गणित में गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको क्या पीटना चाहिए। हम तो क्लास में जनरली यही करने लगते हैं कि जैसे बार बार वो गलत करता है, हम देखो टीचर का काम क्या होता है, वो कहते हैं कि जो आप एक चीज़ अगर भूलेंगे तो हम उसको 10 बार बताएंगे, लेकिन क्या बच्चा 2 बार पूछता है, टीचर डांटते हैं इसलिए बच्चे पूछते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो बच्चे हैं उनकी गलती को समझना चाहिए, समझने के बाद क्या गलती कर रहे हैं वैसे ही निवारण करना चाहिए। तो अगर कोई छात्र बार बार गणित में गलती करता है तो शिक्षकों को उन्हें डांटना नहीं चाहिए, अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए, चलिए ठीक है ये भी सही है। गलती के कारणों को पता लगाना चाहिए, कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन हमारा जो इफेक्टिव आंसर है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सी होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गणित में रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ है शिक्षक ज्ञान देता है। ये तो सही बात है कि शिक्षक ज्ञान देता है, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन हमारा जो इफेक्टिव आंसर है कौन सा, बी होगा। छात्र जब तक खुद एक्टिव नहीं होगा तो क्या हम सिखा सकते हैं। आप क्लास में 50 बच्चे पढ़ते होंगे, उसमें से देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही 5 टैलेंट होते हैं, बाकी सब गधे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम कितना भी कोशिश कर लें वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए छात्र स्वयं जब तक ज्ञान का निर्माण नहीं करेगा तब तक हम उसको ज्ञान का निर्माण नहीं करवा सकते उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है। केवल अंतिम परीक्षा लेना, केवल अंक देना, सीखने की सक्रिय निरंतर मूल्यांकन। और हमेशा हम जब पढ़ाएं तो उसका सक्रिय मूल्यांकन करते रहें, क्लास में पढ़ाते समय बीच बीच क्वेश्चन पूछते रहें। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले दिन मिलते हैं, थैंक यू।